चांदी उगने लगी है बालों में, चांदी उगने लगी है बालों में, ये तो उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है लेकिन, यूं भी अच्छा ही लगता है लेकिन, देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पर अच्छा लगता है। हेलो, आप सब बहुत अच्छे होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और कुछ लोगों को ये पंक्तियाँ सुन कर के हो सकता है मुस्कुराहट आई हो, और कुछ लोगों को ये लगा हो कि ये उन पर तंज है। तो साहब, ये तंज नहीं, ये गुलजार जी की चंद लाइनें हैं। और ये लाइनें मैंने आपको इसलिए सुनाई कि कुछ सच्चाइयाँ जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर मोटे को मोटा और काले को काला या अंधे को अंधा कह दो तो शायद बुरा लगता है, और अगर स्लिम बॉडी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दो तो ये सच्चाई उसे अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराऊंगी जो सुन कर के अच्छा नहीं लगता, लोग बुरा मान जाते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि सच नंगा होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बोलें। जैसे मैं आपको एक महाशय जो अपनी बात बता रहे थे, बातों बातों में हम सब यही बातें कर रहे थे कि सच्चाई अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो उन्होंने कहा, यार कल की बात है, पड़ोसी पूजा सुन ही नहीं रही थी, बहुत आवाज़ें लगाई, फिर मोटी पूजा बोल दिया, तब तुरंत सुन लिया, अब नाराज़ है। अब हमने क्या किया? अगर पतली पूजा कहता तो नाराज़ होती कि मजाक उड़ा रहा है। अब हमने सच ही तो कहा था, उसे बुरा लग गया। और सुनो, मेरी गली का सब्जी वाले से ग्राहक ने पूछा, भाई पढ़े क्यों नहीं? तो सब्जी वाला बोला, माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं, मेरा तो पढ़ने का बहुत मन था, जबकि मुझे पता है रोज स्कूल से भाग जाता था। अब झूठा दोष माँ बाप पर लगता है, फिर मैंने सच बोल दिया, अब वो भी नाराज है। यार आखिर इंसान सच बोले तो मारा जाए, झूठ बोले तो झूठा कहलाए। अब लड़का पिछले कई महीनों से फ़िल्म पर फ़िल्म देखे जा रहा था। अब कम नंबर आए तो हमने सच बोल दिया उसके पापा से। अब सच बोलने पर वो नाराज़ है। आपकी लड़की उस आवारा के साथ घूम रही थी, सच बोल दिया, अब लड़की का पूरा परिवार नाराज़ है। धीरे चलाया कर बाइक, सच में ठोक लाया, उसकी मम्मी नाराज़ है। मैंने तो सच कहा, वो कहती हैं जाते समय टोकना नहीं चाहिए। अब जाते समय तेज बाइक भी नहीं चलानी चाहिए थी ना, कोई बोलता नहीं है, अब हम क्या बोले? तो ये कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते। सच हमेशा कड़वा होता है और सुनने में बुरा ही लगता है। जिस तरह दंगाई धर्म की आड़ में पकड़ जाने के डर से अपना मुंह छिपाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की जान ले ली गई दिल्ली दंगों में। तो इस तरह की बातें होती हैं कि अगर आप सच बोल दीजिए तो मुंह सूज जाता है, और अगर झूठ बोला जाए तो झूठ तो झूठ ही है। वैसे आज कुछ ऐसा सीरियस आपसे बात करने का मूड नहीं था, और मैं कुछ सोच रही थी कि अक्सर युवाओं को अपने बुजुर्गों की या अपने पेरेंट्स की बातें बुरी क्यों लगती हैं। वो भारत की अनपढ़ पीढ़ी जो हम सबको बहुत डांटती थी, कहती थी नल धीरे खोलो, पानी बदला लेता है, अन्न नाली में न जाए, नाली का कीड़ा बनोगे, सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाओ, बरगद पूजो, पीपल पूजो, आंवला पूजो, मुंडेर पर चिड़िया के लिए पानी रखा कि नहीं, हरी सब्जी के छिलके गाय के लिए अलग बाल्टी में डालो, अरे कांच टूट गया है उसे अलग रखना, कूड़े की बाल्टी में ना डालना, कोई जानवर मुंह न मार दे। ये हरे छिलके कूड़े में किसने डाले, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यह पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी,
पर पर्यावरण की चिंता करती थी, क्योंकि वह शास्त्रों की श्रुति परंपरा की शिष्य थी। और हम 4 किताबें पढ़कर उस पीढ़ी की आस्थाओं को कुचलते हुए धरती को विनाश की कगार पर ले आए। सोचिए, अगर पीएचडी के पाठ्यक्रम को शोध कहते हैं, तो क्या उसमें ये शोध नहीं होना चाहिए कि पहले के लोग किसी बात को कहते क्यों थे? मैं समझती हूँ कि हर बात का कोई ना कोई लॉजिक था, और वो हमारे फ़ायदे के लिए ही था। कहीं न कहीं साइंस पर्यावरण से रिलेटेड था। लेकिन शायद मेरे ख़्याल से जब भारत गुलाम था, तो लोगों तब ने उन्होंने इन सब चीज़ों को डैमेज कर दिया, क्योंकि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे शिक्षित करो, और किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा नीति को ही ध्वस्त कर दो। और इसीलिए उसको धर्म से जोड़ करके लोगों ने आस्था का नाम दे करके उसको फॉलो किया या उसका पालन किया, और इस बात को अभी तक ये फुल प्रूफ साइंस के द्वारा साबित नहीं कर पाए हैं, या करना नहीं चाहते। क्योंकि जिस तरह हर चीज़ों का शोध हो रहा है और आविष्कार कहाँ से आए, क्यों आए, इस बात पे एनालिसिस हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों का तो हो रहा है, पर बाकी चीज़ों का भारत की संस्कृति का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। और मैं पक्का मानती हूँ कि अगर एनालिसिस किया जाए तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी होंगी, चाहे वो पितृपक्ष में कौवों को खाना खिलाना हो, या फिर रविवार को कुत्तों को खाना देना हो। तो मैं समझती हूँ कि आज हमने यूज़फुल बात की, ना चाहते हुए भी एक यूज़फुल टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और इसी तरह के टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमेशा की तरह खुद भी हंसें और दूसरों को खुशी बांटें। साथ ही एक हम्बल रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यंग 40+ ये चैनल अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नहीं रह गया है, ये हम सबका है। और व्यूज़ बताते हैं कि ये फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।